सत्संग प्रणाम परम गति विराज्यम परम भगवती संतोषम परम धर्म कुर्विनाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूपे पद खंड नमस्ते नमस्कारम सेवेते ब्रह्मानंदम परम सुखम कैलंजान्मुक्तिं गुंडातीतं गुणं सुदर्शन प्रश्नकाते लक्ष्मीं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षी भूतं भवातीतं तीर्थं ईश्वरूपम् चैतन्यं शासं व्योमातीतं व्यंजनं नाद्युक्लातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी पाना भरा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु जी की सतनाम नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु जाल को हरि पद संग आजीवन मुक्त सब धरती कागज करूं सब मन कलम पटा सात समुंदर सहित सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्याम गदगद के जान पार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अच्छे गुरु महिमा कांड चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं गुरु महिमा का अंग जो सदगुरुदेव लिख रहे हैं तो बुद्धि पे बनता है, शरीर पे बनता है। गुरु महिमा कहते किसको? महाराज फरमाते हैं आत्म कल्याण के लिए गुरु महिमा लिखी हुई है तो शरीर के लिए लिखी हुई। जो शरीर में आत्मा आ गई है, इस नाशवान शरीर में 84 जून में एक मिनखा देई हो गुण भारी करतार तू ऐसो ब्रह्मन। बहुत भारी गुण है इस नरदेह में। और कब है गुण कि आत्मा को गुरु महिमा का अंग बने। गुरु महिमा का अंग जब बुद्धि पे बनता है, विवेक को समझ आ जाती है कि गुरु महिमा कहते किसको। आत्मा के लिए अगर बनाना है तो आत्मा ब्रह्म है और गुरु जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, तत्व ज्ञान। इसकी बुद्धि पे समझ आनी चाहिए, विवेक कह दो या समझ कह दो। जब जिसके समझ आ जाती है बुद्धि पे और आत्मा को गुरु से गोविंद में मिलाना है। गुरु की परिभाषा गोविंद से भी ऊंची बताई है संतों ने, बोली सब शास्त्रों में भी लिखी है। वेद पुराण गीता भागवत रामायण सब में भगवत वचन है। संतों की वाणी में भी भगवत है। उनमें सूक्ष्म रूप से विधि लिखी हुई है, कहीं अरद उरद है, कहीं ओम सोम है, कहीं आवते जावते लिखी, सब में लिखी हुई है। महिमा सब में लिखी हुई है और संतों की वाणी में विस्तार से लिखी। तो इनको ऑर्डर था जीव तारने का। गुरु महिमा बुद्धि पे आती है क्या रूप पे आती है? बुद्धि पे। तो गुरु के सन्मुख बुद्धि होनी चाहिए और फिर आत्मा को परमात्मा मिलने की समझ आती। तो जब बुद्धि पे आ गया और आत्मा मिलने को अग्रसर है परमात्मा में, तो फिर कामना और वासना रहती है। कामना और वासना, कामना रूपी रावण, वासना रूपी सुपर्णखा, ये रहती है क्या शरीर में? और कामना वासना से ही क्रोध अहंकार है। और क्रोध अहंकार कामना वासना किससे उठती है? मन से। ये मन ही है इन चारों का मालिक। तो इसको विषय भोग चाहिए, जबरदस्त चाइना इच्छा है विषय भोग की।
तो फिर कामना वासना खड़ी हो जाती है, पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध अहंकार आता है। तो इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो गुरु का संग करो, गुरु महिमा का गुण बुद्धि पे प्रकट करो। अगर बुद्धि पे तेरे इस केवली भगवंतों के ग्रंथ की या शास्त्रों का आध्यात्मिक निर्णय समझ नहीं आवे तो समझ कर पहले। अगर वैरंग निर्णय करेगा तो कभी भी तेरे कामना वासना दापने वाली नहीं, कभी भी मन वैरागी होने वाला नहीं। वैरागी हुए बिना ये विषय रस छोड़ रही। मन को शिष्य बनाना, मन को दास बनाना, मन को वैरागी बनाना, ये किसका काम है? बुद्धि का। सब बुद्धि पे दाल में दाल है। बुद्धि पे जो वैरागी हो जाता है, शरीरधारी ग्रस्त का शरीर है, उसको वैरागी समझता है, साधु बन जाता है या ज्ञानी बन जाता है ग्रस्त में रह करके, तो वो अपने आप को गुरु समझता है, अपने आप को सदगुरु भगवान समझने लग जाता है। तो क्या फिर उनके बुद्धि पे ये ब्रह्म ज्ञान का समझ रहेगी? वो ब्रह्म ज्ञान और माया ज्ञान दोनों सब छेड़ बेड़ होता है। सिकल बिकल अड़ंग बड़ंग बेरंगी अर्थ करेंगे सब, चाहे वाणी बाँचने वाला हो चाहे शास्त्र वाला। तो महाराज फरमाते हैं फिर उसकी भगवत वचनों की और गुरु महिमा की निंदा हुई या महिमा हुई भाई? और निंदा है तो निंदा सुन नरक, नरक पड़ते साख भरे कृष्ण बाणा। महाराज ने खुद की साख नहीं लिखी है, कृष्ण की साख लिखी है। और ग्वाले, ग्वाला मतलब शास्त्र, और कृष्ण ने गुरु निंदा की। गुरु निंदा किसको कहते हैं? कामना वासना धापे नहीं और बुद्धि पे ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान की समझ नहीं। समझ होगी जब ही कामना वासना धापे। तो कृष्ण भगवान ग्रस्त में होते 16,108 रानी होते हुए भी कामना वासना धापी हुई थी, वैरागी थे। यही तो 2 कड़ा ज्यादा लाए थे, 14 कड़ा रामचंद्र भगवान, 16 कड़ा। 2 कड़ा कौन सी ज्यादा लाए? एक तो बालक बना रहना, वो एक कामना वासना जाग ले, कभी कृष्ण भगवान जवान नहीं बने। और जैसा समय होता वैसे बन जाता, समय के अनुसार। अभी भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। ग्रस्त में रह के कैसा भी समय हो, टूटे का हो, गरीबी का हो या दुख सुख का हो, सबका बदला चुका करके आज जीवन ग्रस्त में रहे। वही समय है जैसा बनते कृष्ण। कभी चपड़ासी बन गए तो कभी शांति दूत बन गए, कभी सारथी बन गए, कभी छोटे भाई बन गए पांडु। देखो त्रिलोकीनाथ कैसे बने। सारा भागवत में निर्णय है। भागवत का गुण ही जब है कि भक्ति ज्ञान विराग प्रकट, कामना वासना साफ और बुद्धि पे तत्व ज्ञान आवे तब वो ज्ञान आता है। और फिर मन को वैराग वृत्ति आती है, तब आत्मा सांसों सांस रटना करती है, नहीं तो कर नहीं सकती। समझ गए? क्या ऐसे ही कर लेगी? इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं दिन सो ही है, दिन सो ही है, जा सत्संगत पाई रे। सत्संगत, जिस आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य का संग करेगी तो ही महाराज फरमाते हैं भक्ति आएगी। नहीं तो भक्ति कोई आत्मा थोड़ी भक्ति है, सब आत्मा को भक्ति बताते हैं। भक्ति है श्वास पर श्वास ब्रह्म के नाम की रटना। तो इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। और कब होंगे? अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म। ये खास गीता का ज्ञान है, ये सत्संग कहलाता। जब ऐसी सत्संग होगी तो गृह में रहे साच नर बोले, तन सो जगत मन वैरागी, भजन रात दिन होई, कै सुख राम साची लिव लागी, सोही हरि को प्यारो। वही भक्ति ज्ञान वैराग का हरि का प्यारा, वही आत्मा बनेगी, भक्ति में लीन होगी
बुद्धि पे ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान, तब कामना, वासना, क्रोध और अहंकार चारों ढीले पड़ जाएंगे, पलड़ा, और मन वैरागी। मन को वैरागी बनाना, तन को बनाना। तन तो ग्रस्त का है, आज जीवन ग्रस्त का है, ग्रस्त का ही रहता है। श्वास और आत्मा निकली नहीं, तन तो मिट्टी है बिल्कुल। इसको क्या वैरागी बनाना? तन को भी सब समझते हैं, बस ये तन ही वैरागी है, ये साधु है, बस ये गुरु है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर शास्त्रों का क्या निर्णय है? सारे शास्त्रों का निर्णय बता रहे हैं सुखराम। गुरु के सो कर तार गुरु गत अकत कहानी, शिव सनक आदिक शेष विष्णु भोले मुखबाणी। लख 84 जून जाय भुगतो तुम सोई, गुरु निंदा को पाप तो ये उतरे नहीं कोई। सिख सतगुरु तू आ कही, गुरा दीनो वेद बताई। 84 सुख राम के बाता सटे गमा। अब लख 84 आत्मा की काटनी है। आत्मा लख 84 में नहीं जाना शरीर का है? शरीर तो राख हो जाता है, जल जाता है। आत्मा ही तो जाती है लख 84 में। जीव आत्मा ही लख 84 में जाती है। महाराज फरमाते हैं, गुरु कैसो करता है। सदगुरु जो पद है वही परमात्मा का सृष्टिकर्ता पद है। और सृष्टिकर्ता पद सारी सृष्टि का मालिक है। और कर्ता खुद बन जाते हैं जो गुरु बनते हैं, नहीं बनते हैं। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जद ओ निर्भय हो ही रे। सारी सृष्टि का जो परमात्मा है उसका महारस सांसों सांस रटना लेकर के आत्मा नेच निज नाम का सत का संग करे, उसको कहते हैं महारस पद। आनंद पद उपजे जद ओ निर्भय होई। जब ये आत्मा भक्ति ज्ञान वैराग का संग करके निर्भय होगी। क्या सुखराम कठा लग आगे करता लग दुख होई। महाराज में जब तक कर्ता बना रहेगा, ज्ञानी या भेगदारी साधु गृहस्थी, कि मैं गुरु तू चेला, मैं तेरे को मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, तू कर्ता खुद बन गया कि परमात्मा बने? नाम लेते हैं परमात्मा का लो, और कर्ता खुद बने हुए। कर्ता ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है कि ये रूप है। केवली भगवंत कभी भी कर्ता नहीं बने, न त्रिलोकी नाथ कभी कर्ता बने कभी आज तक सुना रामकृष्ण कर्ता बने हुए? कभी भी कहा होगा माता पिता को मैं त्रिलोकी नाथ हूं? है तो फिर अपनी मतलब छिपाई कैसे उन्होंने, किसके लिए? कहीं ये नहीं सोच ले भाई ये त्रिलोकी नाथ है, बिल्कुल छिपाई लगी। केवली भगवंत ने कभी नहीं कहा कि हम परमात्मा में मिलाने वाले। तो फिर आज बोले शरीर से साधारण बने रहो, दासन के दास बने रहो, परंतु जब ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, केवल ज्ञान की समझ नहीं, तत्व ज्ञान की समझ नहीं, तो आत्मा परमात्मा में कैसे मिलेगी? उसको कहते हैं सत्संग। समझिए, सत का संग करो। और सत्य तो परमात्मा है कि सत्य ब्रह्म ज्ञान है। गुरु गोविंद ये दो ही है, यही आत्मा को परमात्मा मिलाने वाले। और गुरु शरीरदारी बन गए तो फिर गोविंद कौन है? इंद्रियां बींदने वाला। गोविंद नाम ही है इंद्रियां बींदने वाला, यानी पंच विषय रस से अलग करने वाला, उसको कहते हैं इंद्रिया बींद। तो पंच विषय रस से अलग कब होगा? मन वैरागी होगा जब, कि मन कामना वासना में होगा जब, या मैर मेरा होगा जब, या कर्ता बना होगा जब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये जब तक कर्ता बनते हैं जब तक समझ आओ गुरु निंदा में बैठे हैं। और गुरु निंदा से लख 84 छूटने वाली नहीं, तो छूटेगी। इसमें सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शिव सनकादिक शेष विष्णु सब बोल रहे हैं, तो गुरु पद की महिमा करो, गुरु ज्ञान की महिमा करो, केवल ज्ञान की महिमा करो।
केवल पद आनंद पद की महिमा करो, शास्त्रों में लिखा निर्वाण पद की महिमा करो, सृष्टि कर्ता परमात्मा की महिमा करो। तो महाराज फरमाते हैं विष्णु भगवान ने सभा करी, सभा करके का अपने अपने गुरुओं का नाम लो। ये उदाहरण दिया शास्त्रों का सुखराम जी ने। तो कालू जी कीर नारद मुनि के गुरु थे, तो नारद मुनि ने थोड़ी शंका करी गुरु बोलने में, मैं त्यागी हूं और गुरु गृहस्थी है, नहीं है? तो पण लगा दिया। और पण लगाते ही विष्णु भगवान ने कहा नारद मुनि से 184 बोलो, गुरु निंदा का पाप लग गया। समझ गए? पण लगा दिया। तो यहाँ भक्ति करने वाले पण नहीं लगाते, तो सुखराम जी तो है ही पण लगाते हैं, इसलिए महाराज ये उदाहरण दे रहे हैं। सुखराम जी तो है ही, महाराज का ज्ञान तो है ही, पण ये बताते नहीं तो कैसे आता? तो सही बतावे तो वो दिन का पात्र है, गुरु का पात्र नहीं है, और गलत बतावे तो धिक्कार का पात्र है। खुद शरीर गुरु बन गया तो धिक्कार का पात्र। निंदा हो गई तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की। तो फिर वो ब्रह्म ज्ञानी थे कालू जी की। जैसे झांझुर ऋषि ने 60,000 तपस्या करी और काशी में बैठा तुलाधार बाणे के पास ब्रह्म ज्ञान था, समझे? तब ऋषि पद से संत पद ऊंचा है कि ऋषि पद ऊंचा है? 60,000 तपस्या करी झांझुर ऋषि ने, और वो घर पे बैठ के धान तोले और ब्रह्म ज्ञान धारण करके ब्रह्म नाम की भक्ति करे। तो वो झांझुर ऋषि जाने कि मेरी तपस्या इतनी जोर हो गई, तो देखा मैं सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, उसने एक चिड़ी को भस्म कर दिया, भस्म हो गई, वचन सिद्ध हो गए। तो जो वचन सिद्ध होता है वो जानता है बस मेरे ऊंचा कोई है ही नहीं, मेरे भगवान से भी ऊपर हो गया। तो उसी भगत सुर नर देवता, देवलोक में सुर नर पंखी सरावे बाणे, पशु पक्षी सुर देवता सब तुलाधार बाणे की जय हो, तुलाधार बाणे की जय हो। तो झांझुर ऋषि को अचंबा आया कि तुलाधार बाणे की जय बोले, मेरी नहीं बोल रहे। तो देखो तो सही कौन है, देखा। तो झांझुर ऋषि काशी चल के गए, जाते ही तुलाधार बाणिया धान तुल रहा था दुकान पे बैठ के। तो तुलाधार बाणिया ने कहा है क्या चिड़ी को भस्म करके आ गए? तो इनको कैसे मारे? तब फिर ने कहा, उसके चरण पकड़ लिए, और फिर झांझुर ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान धारण किया। क्या इस ब्रह्म ज्ञान की इतनी महिमा है, और ब्रह्म ज्ञान को उथल पुथल करे, अड़ंग बड़ंग सिकल बिकल ना बांचते रहे और खुद गुरु बन जावे कि नहीं, सुखराम जी तो पर अभी है ही नहीं, अपन है देव तन गुरु, तन के गुरु, देह के गुरु, समय के गुरु चाहिए। ये समय के गुरु वाले ही तो ब्रह्म ज्ञान की कटवी करते हैं, नहीं है? एक म्यान में दो तलवार, एक ही गुरु चाहिए बस। तो महाराज फरमाते हैं वो ऐसे नारद मुनि की जैसे 184 भुगतू। अब नारद मुनि दुखी हो गए, तो 43,20,000 वर्ष तक भुगतू, वार्ता सटे गमाई किसने? कालो सा गुरुदेव शिष्य नारद सा कहिए, गुरु बिन मुगत न हो ये भेद बिन मोक्ष न लइए। वाष्ट मुनि पे आय राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष तिम जाय ताई गत कहिए मुनि। जन सुखिया वाचिष्ट कही रामचंद्र सुन कान, इला पेंगड़ा सुखमणा ब्रह्म मिलन रो ध्यान। अब महाराज कितना निर्णय कर रहे हैं। कालू जी धीवर गुरु थे, मच्छी पकड़ने वाले थे, और ब्रह्म ज्ञान था उनके पास, समझ गए? इस ब्रह्म ज्ञान की सुखराम जी महिमा बता रहे हैं, केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। और जो श्वास श्वास सिमरे वही गुण है, और जो श्वास प्रश्वास वेद के सहित सिमरेगा तो कितना गुण होगा। और इसको सब हल्का मानते हैं। सेवा पूजा जो बाहर माता पिता की सेवा पूजा करो, मना ही नहीं है, पर आत्म कल्याण तो ब्रह्म ज्ञान से होगा, सेवा पूजा से होगा। इसको सब हल्का समझते हैं, उसको ऊंचा समझते हैं। जिसके धन पुत्र लक्ष्मी मिले वो बड़ी ऊंचा समझते हैं।
और जो भक्ति करता है, गरीब अभ्यास करता है, उसको बहुत हल्का समझते हैं। जैसे नारद मुनि ने कालू जी धीवर को हल्का समझा और आप त्यागी बने रहे। इसलिए तो विष्णु भगवान ने कहा क्या भूख तो लग चुरा। तब कहाँ जाऊं? फिर गुरु के पास ही गए। तो विष्णु भगवान ने मेरे को लख 84 भुगतने का ऑर्डर दे दिया, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? तब कहा कालू जी कीवर ने कि विष्णु भगवान को जाके कहना कि लख 84 मांड के मेरे को बता दो, तो मेरे को मालूम तो पड़े कैसे भुगतूं, तब तुम उस पर लोट पलिंडा कर लेना। विष्णु भगवान कहे क्या कर रहे हो, लख 84 भुगत रहा। वही तो कह रहे हैं, कालू सा गुरुदेव शिष्य नारद सा कहिए। महाराज जैसे शिष्य को लख 84 बाता सटे गमाए, बाता सटे में गवा दी। तो बताओ ये किसने बतलाया? गृहस्थ ने बतलाया, त्यागी ने बतलाया? विष्णु भगवान सभा में जाके नारद मुनि ने कहा, हे भगवान मेरे को लख 84 मांड के बताओ। तो उन्होंने मांड के दे दी। तो फिर उस पर लोट पलिंडे करने लग गए। तो विष्णु भगवान ने कहा, नारद मुनि क्या कर रहा है? तो आपने कहा ना लख 84 भुगत रहा हूं। तो किसने बताई ये कड़? तो गुरु महाराज ने। तो तूने तो पण लगाया ना गुरु महाराज के, और अब तेरे को लख 84 भुगतने का वो ही बता रहे हैं। समझ गया? ब्रह्म ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना, सांसों सांस रटना के बिना लख 84 छूटने वाली नहीं है। समझ गया? हे नारद पक्का समझ ले, ये गुरु निंदा को पाप तो ये उतरे नहीं। ब्रह्म ज्ञान को हल्का समझते हैं और ज्ञानी अपने आप को ऊंचा समझते हैं, वो गुरु निंदा का पाप लग जाता है। इस कारण वो अवगति में जाता है, नरदेह भी रुक जाता है अगर नियंचर है तो। और कई अवगति में चले गए, कई चले गए। समझ गया? सुनने वाले भी हाँ भरेंगे तो वो भी जाएंगे। इसके लिए सुखरामी ने एक किस्सा लिखे, सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माए, माँ के संग सुखराम के जीव गता। वो तो जाएंगे ही, सिकल विकल करने वाले, केवल ज्ञान का अर्थ का अनर्थ करने वाले, पर उसके संग लगने वाले भी जाएंगे। समझे? नहीं तो सुन रहे हैं उसको हाँ भर रहे हैं, उस शरीरधारी को गुरु मान रहे हैं और वाणी केवल की बांसते हैं। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि वाष्टवन पे जाके रामचंद्र भगवान ने क्या पूछा? तत्व ज्ञान पूछा गया। वाष्टमणि से कहा तुम मेरा कल्याण कर। वो कह रहे तुम ईश्वर हो, करतार हो, तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम भगवान हो। वाष्ट मुनि के कहने पे भी रामचंद्र भगवान नहीं माने। मेरे 9 द्वारे झर रहे हैं, मेरे में तो सुख दुख सब बसे हुए, मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं हूँ। बोलो। तब वशमणि ने पचहार के ब्रह्म बतायो जो, तब फिर पचहार के ब्रह्म बताया कि करद शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जा। करद यानी काटने वाला कर्म को, सांस जो रटना है ना, ये करद काटने वाली है कर्मों को। करवत चलेगी, जब तेरे कर्म कटेंगे तब वो नियंत्रण आएगा जोर से, तो परम मोक्ष में जाएगा। वो ब्रह्म ज्ञान है खास, वो केवल ज्ञान है। जब रामचंद्र भगवान को वशिष्ठ मुनि ने उस वक्त यही केवल ज्ञान बताया, नेमनाथ जी ने कृष्ण भगवान को यही केवल ज्ञान बताया, और दोनों ने गुरु को शीश झुकाया इस केवल ज्ञान को, तीनों की नाथ होकर के। तो बताओ फिर हरिजन केवली भगवंत ईद के हो गए। गुरु पदवी है उनको, इनको राजा की पदवी है। तो राजा तो गुरु को शीश झुकाता ही है। इसलिए जीव मोह किम जाय ताई गत कहिए मोह, जन सुखिया व चिट कही रामचंद्र सुनकान, इला पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन रूप। इला पिंगला और सुखमणा तीनों भेड़ी होगी जब ब्रह्म मिलने का चाह है। तो इला पिंगला सुखमणा भेड़ी का शंखनाड़ के रास्ते पे होती है। शंखनाड़ में तो सिर्फ इला पिंगला दो ही चलती है। सुखमणा तो गौ कुंड से निकलती है, मेरुदंड से।
गौ कुंड है वहां, और गौ कुंड से सुखमना निकलती है, समझ गया। जैसे उधर गौ कुंड से बाहर गंगा जमुना सरस्वती आती है, और सरस्वती धार अलग नहीं निकलती है, तो गंगा जमुना के बीच में उकर कर आती है, कभी भी अलग नहीं है सरस्वती की धार। और इधर सुखमना की धार, वो भी इला पिंगला के दोनों के बीच पे निकलती है, जो बाहर है वही अंदर है। वो गौ कुंड में दावे बाजू एंगड़ा, जीवने बाजू पेंगड़ा, ये दो धार निकलती है जब नियंचर मेरुदंड जाता है जब, और बीच में सुखमणिया की धार। तो सुखमणिया की धार चढ़ना ऊपर है या इला पिंगला की धार? हाँ, सुखमणा की धार चढ़, और सुखमणा की धार जो सिर ऊपर होके चढ़ के त्रिपुटी आता है, उसको शब्द का ज्ञान रहता है नियंचर आत्मा को, और बिना भजन करे वो गरनाता रहता शब्द, उसमें आत्मा ले। ये स्थिति मेरे 8वें दिन बनी थी। हाँ, 8वें दिन भजन करे चालू के बाद 8वें दिन घर गरनाने लग गया था सुबह, और वाणी बाजती रही, तो वाणी से इस शब्द की जानकारी। बोलो, 8वें दिन में ये शब्द गरनाना मालूम, सबको पहुंचती, किसी को इसकी समझ। बोलो, तन थर्राता था, अंदर से दूसरा था, रटना बंद नहीं होती, सोते सोते भी, चलते फिरते भी, बैठते भी, काम करते भी रटना चालू है। वाणी जी लिखती में तो भी रटना चालू है, रटना का ही जोर है। और ज्ञान साथ में बाजती, तो ज्ञान से अचंबा हो जाता रहता है, ज्ञान के जोर से ही भक्ति चली, और उससे फिर सत्संग का अनुभव। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से ब्रह्म मिलने का ध्यान इला पिंगला सुखमना का जोर हो जाता है, और सुखमना की धार से सत्संग मालूम पड़ता है। जो इला पिंगला की धार चढ़ता है डावे बाजू जीवने बाजू, तो वो बाजे बजने में रह जाता है, चैन चमत्कार में रह जाता है, रूप रंग वर्ण देखने में रह जाता है। अब समझ गया। कई जने भजन में शब्द की जानकारी नहीं होती है, तो रटना भी करते हैं, विरह प्रेम करते हैं, और वो इला पिंगला की धार चढ़ता है, तो वो शब्द उनको मालूम ही नहीं पड़ता, शब्द से वंचित रह जाते। शब्द में सुरत मिलती है, अनुभव होता है आत्मा को, जब जाके ये ज्ञान समझ में आता है। नहीं तो ये ज्ञान समझ में नहीं आता। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, गोरख समरथ जान गुरा बिन नाय कहा। तीन देव को अंश दत्त बोले सत बाणी, गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जान। गुरु संयुग में को नहीं देव विष्णु अवतार, जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। अब दत्तात्रेय जी का, विष्णु का महाराज महिमा बता रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की और केवल ज्ञान की, दोनों की महिमा बता रहे हैं। दत्तात्रेय जी के पास ब्रह्म ज्ञान था कि माया का ज्ञान था? ब्रह्म ज्ञान था। तब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने दत्तात्रेय जी से पूछा, आप कौन हो, किसके पुत्र कहलाते हो, और आपका कहाँ निवास है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को दत्तात्रेय जी ने क्या कहा? तो तीन देव का पुत्र कहाऊं, ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं। जात हमारी ब्रह्म कहीजे, मात पिता है राम। ग्रह हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ये ज्ञान दिया दत्तात्रेय ब्रह्म का, मैं आपका पुत्र हूं, आपके अंश से मेरा शरीर बना है, और 24 गुरु से, मैंने 24 से मैंने ज्ञान लिया है, गुण लिया है उनके, और गुण लेके मैंने इस ब्रह्म ज्ञान की भक्ति करी। गुण सबसे लिया है, ये समझिए। सुख महिमा गुरु जाने, सुखराम जी कह रहे हैं बस इस गुरु की महिमा जाने दत्तात्रेय जी ने, और ऐसा गुरु सम को नहीं, ऐसा ब्रह्म ज्ञान के समान जगत में कोई ज्ञान नहीं, सब ज्ञान इसके नीचे है। देव विष्णु अवतार, देव विष्णु अवतार भी महाराज फरमाते दत्तात्रेय जी से ब्रह्म ज्ञान धारण। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति दत्त देव को बूझा भेवा, दत्त देव को यही ब्रह्म ज्ञान का भेद पूछा।
जन सखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। ऐसा शरणा धारण करके और ऐसा विचार करो कि संसार में गुरु कौन है, गुरु का ज्ञान क्या कह रहा है, गुरु की भक्ति क्या कह रही है, गुरु कहते हैं किसको? गुरु प्राणी सब किसको मानते हैं संसार में? शरीरधारी, जिसके सांस चल रहे हैं, आत्मा बोल रही है, उसको ऊंचा मानते हैं। और मंदिरों को, नवदा भक्ति वालों को, इन सबको जड़ बताते हैं। सुखराम जी का वाणी का अर्थ करके बोलो कैसे? सतगुरु चरण बंधु मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधु रे, वे तो सत ज्ञान बतावे कछु न राखे छंदो। अब सतगुरु चरण बाँचने वाले ज्ञानी के पढ़ो, उसी का अर्थ करते। वो ब्रह्म ज्ञान बताया मैंने, हमारे को सासू सास विधि बताई, हमारे को आज्ञा दे के नियंत्रण जागृत किया और सत्य ज्ञान बताया। तो इनके चरण पकड़ो। तो फिर नीचे क्या अर्थ करते हैं? चलता देवड़ पूज पिराणी, माई बसे रहे जादोरे, वाहड़ देवड़ झूठ भी नचे, तन जाको पूजे आंदूर। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ चाहिए, बाहर का चाहिए। बाहर अर्थ करते हैं, हमारा देवड़ चल रहा है, सांसा चल रहा है, नियंत्रण हमारे अंदर है, हम चलते देवड़ है। और जो मंदिर मूर्ति है वो पत्थर की है, पंच तत्व के हम, वो एक तत्व का है। तो मूर्ख हो जो पंच तत्व के एक तत्व को शीश झुका। तो इसका ये अर्थ करते हैं सब बड़े बड़े अपने आप को मोक्षगामी समझने वाले। सही है कि सिकल विकल है, उथल पुथल है, वही सुने हो। तो सिकल विकल उथल पुथल है, तो वो आत्मा अवगति में जाएगी क्या परम मोक्ष में जाएगी? ऐसे कथने वाले कहाँ जाएंगे? है निंदा सुनना रनक पड़ते महाराज की साख है नहीं, साख भरे कृष्ण ग्वाला। किसकी निंदा? भगवत वचनों की। तो और की निंदा नहीं बताई है, केवली भगवंतों के केवल ज्ञान की अड़ंग बड़ंग कथने से अपने आप को, शरीर को ऊंचा बताना। समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि चलता देवल अपने को बता रहे हैं, और एक सेकंड में चलता देवल साफ हो गया तो जड़ हो गया ना। तो फिर मूर्ति तो कभी भी न टूटती है, वो तो उसमें तो मूर्ति तो आधार है, जैसे तेरा शरीर आधार है वैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, आत्मा कार्य करती है, देव आत्मा है। तू क्या कर रहा है? क्या क्या कार्य कर रहा है? तू तेरे खुद का ही नहीं करे, औरों का क्या करेगा? कार्य करने के लिए तो केवल भगवंतों को भेजा सिर्जना कि इस केवल ज्ञान को मृत्यु लोक में रखो, जो कार्य जो है प्राणी मात्र का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो सरगुण निर्गुण साथ है, आत्मा बोल रही है शरीर सरगुण है, तो महाराज फरमाते वो आत्मा का कल्याण कर सकता है, वो परमात्मा में आत्मा मिल सकती है। नहीं तो महाराज फरमाते मिल नहीं सकती, मिल जाएगी। सरगुण निर्गुण ऐसत प्राणी और सकल ब्रह्म बंधो रे, सब ब्रह्म में बंधे। बोलत डासु निर्गुण कहिए, सुरगुण काया खंदो रे। तो इसमें क्या करो? सुरगुण सेवा गुरु जी महिमा, ब्रह्म शब्द मन सांधो रे। सरगुण सेवा किसको कहते हैं? कि इस केवल ज्ञान की महिमा करो और बुद्धि पे विवेक धारण करके रटना करो जबरदस्त। तो ये सुरगुण सेवा, सुरगुण भक्ति के सुरगुण ब्रह्म ज्ञान सब सज जाएंगे और आत्मा शरीर सत्य परमात्मा में मिल जाए। राम राम। ये गुरु महिमा। राम राम। बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट गुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, भगवंता ने धन्य, जीवा कारण झाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सबने राम राम सा राम राम सा राम राम सा। राम राम सबको राम राम।